हेलो। जी मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद अजहरी साहब बोल रहे हैं। बदरुद्दीन अहमद कादरी। कादरी साहब हैं अजहरी? नहीं, मैं अजहरी तो नहीं हूँ। अजहरी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, खैरियत से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप जी, मुफ्ती साहब हैं? फकीर को लोग कहते हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। फिर तो अच्छी बात है, गुफ्तगू करना अच्छा रहेगा। हजरत गैर अंबिया को अलैहिस्सलाम कहने के मुतालिक क्या नजरिया होगा? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। नहीं कहना चाहिए ना? नहीं। कोई फत देखिए, ये अलैहिस्सलाम, ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के लिए खास है। जी ये उर्फ हमारे फुक़हा ने यही लिखा है। अच्छा सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसकी तस्दीक फरमाई है जी और फरमाया कि गैर अंबिया पर इसका इतलाक़ न किया जाए। अच्छा 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 जी। जी। इसमें कोई हुक्म नहीं लगेगा हजरत? अब हुक्म का मसला, क्योंकि बाज़ कौल उसमें रुख़्सत के भी हैं। बहरहाल ये शीइयत की तरफ रिज़्क़ का शिआर है, तरीका है। जी बिल्कुल बिला सही कहा, शुबहा कराहत तो होगी ही ना जो बिल्कुल है। सही कहा आपने। जी जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मुफ्ती होने का फ़ायदा होता है जी। ये मेरे पास किताब है अहमद यार खान नईमी साहब के, जो लड़के थे, इक़्तिदार जी खान नईमी खान साहब जो हैं, उन्होंने जी लिखा है जो आपने कहा वही बात लिखी है। जी जी कि लेकिन हम तो शुरू से ही सुनते आए हैं कि अलैहिस्सलाम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला हसन हुसैन वगैरह के लिए शिया लोग कहते हैं, और ये तबर्रा शिया राफिज़ियों की निशानी है। जी और आगे जी लिखा जी। है जो पंजतन पाक या 12 अइम्मा को अलैहिस्सलाम कहे और राफिज़ी शिया है। आगे लिखा है कुरान मजीद फरमाता है रज़ी अल्लाह अन्हुम, मगर ये मुसन्निफ कहता है अलैहिस्सलाम। तो गोया ये अल्लाह से, अल्लाह और रसूल से मुकाबला करना है। ये हरकत ज़ाला सिर्फ राफिज़ी शिया ही कर सकता है। जी सही कहा आपने। जी, ये लेकिन इबारत हजरत वो ये तो सही। देखिए, ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई कह दे तो राफिज़ी शिया ही हो। जी लेकिन चूंकि इसकी वजह से शिवोही का शिआर है जी और शिआर को इस्तेमाल करने से मना किया गया है। आमदन कोई करेगा तब तो गुनहगार भी होगा। अगर यूं ही कह दिया, नहीं मालूम था, जी इसकी जी। इस्लाह की जाए। लेकिन हजरत ये मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनकुम, ये सीता तो ये आदमी उनकी मुशाबहत उनकी इसमें से हो हाँ, जाता है ना नहीं शिया। ऐसा। देखिए उसमें देखिए हमारे कुरान उसमें लिखा कि मज़हबी शिआर में तशब्बुह हाँ ये कुफ्र हो जाएगा। जी जी और दूसरी चीजों में देखा जाएगा कि हराम है तो हराम होगा, मकरूह है तो मकरूह होगा, नाजायज है तो नाजायज होगा, खिलाफ औला है तो खिलाफ औला होगा। जी। ये मतलब जैसे जैसे तो जब हजरत जो फतवा जब लगा दिया शिया का, तो फिर वो हुक्म तो लगेगा ना उनके ऊपर। जैसे ऐसा है कि बहुत से ऐसे सुन्नी हजरात भी हैं जो नहीं जानते लगाना जी। और लगाते हैं। लेकिन उलमा कि उलमा लगाए तो हजरत, बड़े बड़े आलिम लगाए तो। ऐसा है, देखिए हम तो बहुत सारे ऐसे आलिमों को, पीरों को जानते हैं जिनको इल्म ही नहीं है और वो बड़े पोस्टों पर भी हैं और लगाते हैं। तो अब क्या कहें उनको हम, जी इल्म ही नहीं जी है। सही हमारे कहा आपने। सामने ये बहुत बड़ी शख्सियत तस्लीम की जाती है, अच्छे आदमी बेचारे, जी और बाकायदा एक दुआ में उन्होंने इस्तेमाल किया तो हमने उनको तन्हाई में ये बात कही कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे मना फरमाया। बस इतना ही हमने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आला हज़रत ने फरमाया तो अब इसके बाद हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। सही कहा हालांकि आपने। उनके सैकड़ों हजारों, दसियों हजार, 1 लाख मुरीद होंगे। बहुत ज्यादा तादाद में उनके मुरीदीन हैं, बड़ी खानकाह के हैं, संजीदा आदमी, अच्छे आदमी हैं। तो हजरत अब तो जो तकरीर में कहते हैं चलो उनकी इस्लाह कर दे, लेकिन जो किताब में लिखे गए बड़े बड़े जो उनके मुतालिक, तो फिर आप आप इस्लाह। देखिए, वो गुलू है, बहरहाल वो नाजायज। इस मेरे पास किताब हजरत इसीलिए रद्द हम सैफ ऐसे लोग। ईमानी हजरत, ये अपने मुफ्ती अजमल संभली साहब की किताब है। और जी अजमल संभली साहब जो हैं, इनको नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने इनको लेकर के जो मसलक के आला हजरत के जो मुजद्दिद हैं उनके पास गए और उनकी उनसे बैत कराया। इतने बड़े हैं ये। जी। इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर जो है अलैहिस्सलाम लिखा है, हाँ, तो हुसैन बहरहाल वो अलैहिस्सलाम। हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ है वो, क्योंकि हमने वो तो देखा नहीं किताब को, जी इसलिए और उनकी शख्सियत को हम उतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जी इसलिए हम वहाँ कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम उसकी तहकीक ना कर लें। बहरहाल मसला यही है, राजिह मुफ्ताब कौल यही है, जी उसके खिलाफ जायज़ नहीं है। जी जी। अगर कोई सुन्नी इस्तेमाल करता है कोई तो गुनहगार बहरहाल देवबंदी होगा, वहां भी तो मगर हजरत, उसका हुक्म नहीं लगाएंगे। हजरत ये है कि हाँ। कोई देवबंदी वहां भी तो फिर उनको अपने तो उनको बोल सकता है कि ये शिया है, राफजी है। हाँ, वो देखिए इसीलिए एक बात हमेशा ज़हन में महफूज जी रखें कि हमारे नज़दीक जो है ना, हर आलिम की तहरीर और कौल को हाँ एतमाद के दर्जे में नहीं लेते, हजरत ये देखें, है ना। ये देखिए हजरत, ये आपके पर्सनल में हवाला गया है, देखें।
ایک دو اس کے رد مانی کا. جی 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 ہم نے یہ کہا نا، دیکھیے ہم صرف جو ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی تحریر کو جو ہے قبول کرتے ہیں ایک جو ہے اعتماد کے طور پر. اگر ہمارے خلاف کوئی اس تحریر سے حجت قائم کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے ذمہ دار ہے. ایسا کیوں سرکار کہ ان کی مانی جائے جو لکھا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت متشدد تھے؟ انہوں نے لکھا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ مطلب جرح کا مدلل رد. اس میں لکھا ہے کہ تو جب خود بھی تم ابھی غیر مقلد ہو. ہاں یہ کتاب میرے پاس ہے. کتاب کا نام ہے انوار رضا. کس کی ہے یہ انوار رضا؟ اعجاز الحق قدوسی صاحب، علامہ اقبال اور حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی ایک کی تاثر لکھا ہے اس کے اندر. ملک محبوب الرسول قادری، یہ شیر گلشن چمنستان میں لکھا ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی کے یہ میں بھیج رہا ہوں، دیکھیں آپ اس میں لکھا، اس میں متشدد لکھا ہے. کیا عبارت کیا آپ پیش دیکھیں ذرا یہ میں دیکھیں حضرت بھیج دیا پرسنل دیکھیں. لہٰذا انہیں اپنے شریف فیصلوں اور فتاوی میں کسی تبدیل یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. یا بھائی ہاں اس کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، یعنی متشدد تھے. طبیعت میں شدت زیادہ تھی، اس سے متشدد ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جو طبیعت میں شدت کا ہونا اس سے ضروری نہیں کہ وہ آدمی متشدد ہو. نہیں، ایک آدمی کے اندر غصہ بہت ہے لیکن وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو غصے پہ قابو رکھتا ہے تو خوبی ہو گئی نا. اگر کسی کے اندر غصہ زیادہ ہو مگر وہ فیصلوں میں اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے تو یہ تو اس کی خوبی ہوئی نا کہ غصے کو پی جانا خوبی کی چیز. مطلب حضرت طبیعت کی شدت مجاز سے واضح ہوتا ہے نا کہ متشدد اسی کو کہا جائے. طبیعت سے مراد مجاز میں. ہاں لیکن دیکھیں اس میں انہوں نے کیا رکھا کہ دیکھیں ایک منٹ ہے، یہ علامہ اقبال کے تاثر ہیں. جی علامہ اقبال کے جو کہ ایک روشن فکر اور مطلب کوئی عالم یہ نہیں تھے، کوئی عالم تو نہیں تھے، البتہ ایک عظیم مفکر تھے. دنیا کے حالات پر، قوم کے حالات پر نظر تھی اور فکر بڑی وسیع تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ چونکہ وہ ایک شاعر تھے اور شاعر کی طبیعت میں نرمی بھی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. علامہ اقبال کی بات ہمارے لیے دلیل تو نہیں حضرت. میں کیا بول رہا ہوں، یہ مکمل عبارت میں لکھا ہے، اگر یہ زمین میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان گویا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے، یعنی ان کی طبیعت ان کے متعلق کہا جا رہا ہے. ان کا اپنا تاثر ہے، ان کا علامہ اقبال کا اپنا تاثر ہے. ہاں تو بالکل، لیکن مانا جائے گا نا حضرت تاثر پیش کے وہ تھے وہی نا. نہیں دیکھیں تاثر معافی بھی پیش کرتا ہے، بخاری بھی پیش کرتا ہے، دیوبندی میں بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس کے تاثر پوچھتے ہیں. خود جو ہے ابو الحسن ندوی اس نے جو ہے غالباً اس کی کتاب ہے، اس وقت یاد لیا نزہۃ الخواتین سے کچھ کتاب لکھا اس میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ لکھا کہ اتنا بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں. اور ایک حوالہ دیکھیں، ایک فاضل بریلوی دفتر کے موالات پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے بھی بات لکھی کہ اپنے شرعی فیصلوں اور فتاوی میں کبھی کبھی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. بھائی ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان گویا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے. انہوں نے پروفیسر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال ہی کا قول پیش کیا، لیکن قول پیش کر کے رد نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ماننا ہوا، تسلیم کرنا ہوا. نہیں. جب ہم کسی کا قول نقل کرتے ہیں تو من وہاں نقل کر دیتے ہیں، وہ ہمارا موافق ہو کہ مخالف ہو، وہاں بحث رد پر نہیں ہوتی ہے. یہ اصول ہے کہ رد نہ کرنا. نہیں دیکھیے ایسا ہے کسی شخصیت کے تعلق سے تاثرات کیا ہیں وہ جب ہم بیان کرتے ہیں، جب یہ ہوا کہ تعصب کا رد کر، تعصب پر یہ کتاب ردتی کر رہے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں نا. وہاں مقصود صرف تعصب پیش کرنا ہے، نہ کہ تعصب کرنے والوں کے معاملے میں رد پیش کرنا. ورنہ کیا اقبال کی وہ اشعار جس میں جو اشعار شرع کے خلاف ہیں کیا اس کو بھی پروفیسر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا شکوہ جواب شکوہ، دیکھیں شکوہ جواب شکوہ اس کو رد نہ کرنا
तस्लीम करने के बराबर है। नहीं, ये देखिए, तस्लीम ना कर, रद्द ना करना, ये हर जगह नहीं, जहाँ जगह होती है वहाँ रद्द किया जाता है। जब तासुर पेश किया जाता है तो सिर्फ तासुर। मेरे पास कई किताबें हजरत, ये फैज़ अहमद साहब से किताब है। देखिए एक बात मैं आपसे करूँ, जो है माजरत के साथ, कि किसी के कौल को नकल कर देना कि उस कौल को तस्लीम करना नहीं होता है। कभी फैज़ अहमद साहब लिख रहे हैं कि किसी बात को रद्द करके, लिख करके उसका रद्द न करना, तस्लीम करना है, और सुकूती खाम रजा है। हाँ, ये उसका मौका और महल होता है ना। जैसे हमने एक बात कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई देखो, अगर किसी आदमी को कोई गलत कह रहा था, हम कहते हैं तुम्हारे अब्बा ने ये बात कही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके अब्बा अगर गलत थे तो उनको हम सही मान रहे हैं। नहीं, ये वो एक वक्त होता है जब हम शख्सियत के बारे में मुखालिफिन के अखवाल नकल कर देते हैं। हालांकि वो मुखालिफ जात ही हमारे नज़दीक मुसल्लम नहीं होती है, लेकिन मुद्दई कभी कभी हुज्जत कायम करने के लिए इल्जामी तौर पर मुखालिफिन की भी इबारतें पेश की जाती है। इकबाल जो है आला हजरत के मुखालिफ तो थे नहीं, मगर उनके बहुत सारे अशार ऐसे हैं, फिक्र ऐसी है जो शरीयत के हुदूद से खारिज लगाया गया है। जैसा आपके ताजु शरीफ साहब ने कुफर का फतवा लगाया है ना। आप बताइए कि मतलब उनके कौल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इकबाल एक मुफक्किर आदमी है, दुनिया उसे मानती है, इसलिए उनका नजरिया इतना था। खैर मैं तो इतना कहता हूँ, हदीस को सामने रखा जाए, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, हदीस सामने रखा जाए, तो फिर अजमल संबली साहब भी जो हैं इस एतबार से शिया साबित होते हैं, राफ़िज़ी अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ साबित होते हैं। हजरत जब हदीस सामने आ गई तो फिर आपके आला की बात तो वहाँ नहीं मानी जाएगी ना। और इतने बड़े हजरत ये मुफ्ती अजमल समझ इतने बड़े हैं कि आपके आला बैत हुए उन्होंने, फिर आप कैसे कह देंगे मैं किसी की नहीं मानेंगे? मुझे इसका इल्म नहीं है। अब राय है कि अगर कोई कह दिए, इसका इल्म नहीं आपको? संबली साहब के मामले में मुझे मुझे जानकारी नहीं, मगर देखता हूँ ये कौन है क्या है, फिर उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। क्योंकि सरकार की हदीस ये भी तो है ना कि जब कोई बात आए तो पहले उसे तहकीक कर लो। जी, ये आपको नहीं पता है हजरत, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, देख लें आप, देख लें। अरे ठीक है, मैं उसे जरा देख लेता हूँ। अगर आपकी नजदीक साबित है तो आप कह सकते हैं। देखिए आपकी नजदीक साबित, ये मैंने भेज दिया सफर नंबर 15। देखिए हजरत मुफ्ती साहब, ये देखिए लिखा है, हजरत सदरुल अफाजिल कुद्दस सिर्रुहु ने अपने हमरा बरेली शरीफ ले जाकर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना मौलवी था उनके साहब समदुल्लाह से बैत कराया। मैंने इबारत देख ली। अब ये किताब की इबारत है। हाँ, ये अपने सैफ ईमानी का है, मुफ्ती अजमल संबली साहब की किताब है। अच्छा ठीक है, मैं जरा इस पर गौर कर लेता हूँ। हाँ, तो इतने बड़े तक तो आप कहेंगे कि मैं आला की मानता हूँ या मुफ्ती अजमल संबली की नहीं मानेंगे, तो हजरत तो फिर तो कोई फिर आदमी किस तरह आप ये करेंगे, दिफा करेंगे? नहीं, ऐसा है, दिफा की बात यहाँ नहीं हो रही है। शरई हुदूद में जो होगा वो होगा, वरना बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो शरई हुदूद अगर देखा जाए तो फिर आपके आला की बात नहीं मानी जाएगी, हदीस मानी जाएगी। तो मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, इस हदीस के तहत जो है गैर अंबिया को अगर कोई अलैहिस्सलाम कहे तो वो तो शिया किसी भी आलिम की बात अगर जो है कुरान और हदीस की रोशनी में हो, वो बात कुरान और हदीस ही की है, अगर वो आलिम भी कहा है ना। अब आला हजरत की बात और संबली साहब की बात, यहाँ कोई तकाबुल का मसाला नहीं है। देखना ये होगा, जैसे आपने हमारे सामने उनको रखा, अब क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, सीधा साफ कर मुझे इल्म नहीं तो क्या कह दूं मैं, इसलिए मैं जरा उसको देखता हूँ। और ये कि मैंने कहा कि तशब्बह बिक़ौमिन में ये होगा कि अगर मजहबी शिआर है तो कुफ्र होगा, और अगर मजहबी कौमी शिआर है तो हुक्म अलग होगा। अगर तशब्बुह जो है मकरूहात में है तो हुक्म अलग होगा, खिलाफ औला में है तो हुक्म अलग होगा। समझ रहे हैं कि हमारे मजहबी शिआर नहीं है, मजहबी सियासी नहीं है, बल्कि गैर कौम की कोई चीज को इख्तियार करेगा जो गैर कौम और मुस्लिम में इम्तियाज है, उसको अगर इख्तियार करेगा तो उस कौम में शामिल होगा। इम्तियाज अलैहिस्सलाम ये गैर अंबिया के लिए हदीस पाक की जो तशरीहात मुहद्दिसीन और फुक़हा ने की है जी, अब हम उसके खिलाफ क्यों कर जाएंगे अगर वो गलत नहीं है तो कहाँ पे कौन सी हदीस तशरीह कौन सी है भाई? मैंने कहा ना कि मजहबी शिआर, और देखिए बहुत सारे कौमी शिआर हैं जो फर्क की वजह बनते हैं। जी। तो हजरत जो अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम ये शिआर नहीं है?
हाँ, ये शियों का तरीका है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो फिर हो गया ना हजरत। तो जिसने अलैहिस्सलाम मैंने इस पर नहीं, आपने कहा कि मतशबा कौमी की वजह से, तो हाँ मैंने कहा उसमें हुक्म अलग अलग होंगे। अब ये कि संभली साहब की बात या और जो आप दे रहे हैं, जी मुझे जरा इस पर गौर करना पड़ेगा, ठीक है? जी जी जी, नहीं आपने बात कही थी कि अगर मजहबी शियार है तो फिर वो तो हुक्म लगेगा। तो आपने कह दिया कि भाई गैर अंबिया को अलैहिस्सलाम कहना ये इसकी शियार है, शिया की शियार है, शिया का शियार है। तो फिर ये हजरत हमारे उलमा की साहब ने यही, कह दिया तो फिर तो फतवा लग जाएगा उनके ऊपर। अब ये चीज जो है अगर आपके नजदीक ये साबित है तो आप कह सकते हैं। मैं जो संभली साहब को जानता ही नहीं हूँ, तो उनकी इबारत और उनकी किताबों पर मैं आप नहीं कैसे जानते हैं, लेकिन मैंने हवाला दे दिया है, देखें ये इतने मोतबर हैं आपके ठीक है, मैं नजदीक, अब आपके आपने हालत देख देखिए, लीजिए। आप ये कोई मामूली हुक्म नहीं है, बहुत बड़ा हुक्म है। तो हाँ आपका हवाला देकर फौरन थोड़ी तो मैं कुछ कह दूंगा हजरत जब जी तक बिल्कुल सही कहा कि आपने। हजरत जिस तरह इतने दलील देखने के बाद आप कह रहे हैं मामूली बात चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, हुक्म नहीं लगा सकते, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसी तरह जब भी उलमाए देवबंद के मुताल्लिक की इबारत आए इस तरह आप तावील पेश करें ना, मामूली बात नहीं है ना। क्योंकि तो बहुत ताबीर सारे हो तब ना हजरत मेरी बात सुने, नहीं, हजरत आप मुफ्ती साहब हैं, मेरी बात सुने, आपसे अदब से बात कर रहा हूं मैं। बहुत से बेरलवी उलमा ऐसे हैं जो हमारे अकाबिर को मुसलमान माना है, बहुत से बेरलवी है, मैं आपको दलील दूंगा, मुसलमान माना है। तो वहां आपको इस तरह ताबील करनी चाहिए, जब बड़े बड़े उलमा आपकी मुसलमान मान रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है, आपको भी ये सुकूत लिसानी करना चाहिए, ये कुफर के बाद कुफर आपकी बात। बात आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी हाँ। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरे सामने हम्म, किसी आप देवबंदी आलिम की कोई किताब पेश करते हैं, जी है ना, जी तो अब मैं उस इबारत को देखूंगा। जी जी जी, इबारत पर हुक्म लगाना अलग है, हाँ बस सही, बिल्कुल सही बात, जात पर हुक्म लगाना अलग है, ठीक है? बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल। मेरे नजदीक वो इबारत कुरान और हदीस की रोशनी में और अक़वाल फ़ुक़हा की रोशनी में वो जो होगी वही हुक्म मैं उस इबारत पे लगा दूंगा, ना कि उस जात पर, क्योंकि उस जात के बारे में जानता नहीं। बिल्कुल सही बात। शुबहा फिल कलाम, शुबहा फिल मुतकल्लिम, शुबहा फिल तकल्लुम, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ तो मैंने जो हजरत एक बात बता तो ये दिया हजरत कि फुक़हा का फतवा जो होता है ये नजरियात होता है कि शख्सियत पे नहीं होता है ना, बराबर ना। सुनिए पूरी, देखिए मैं पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई मेरी। अब जैसे कि आपने अलैहिस्सलाम का मसला बताया, तो मैंने आपको मसला बता दिया, इबारत वो जो आपने बताई कि हुक्म वहीं पर भी वही लगेगा। लेकिन संभली साहब के बारे में आप क्या कहते हैं, बार बार आप पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक मैं इसकी तहकीक न कर लूं मैं कोई हुक्म नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। अब रहा जो है अकाबिर उलमाए देवबंद हैं, अशरफ अली थानवी हुए, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानवी, खलील अहमद अम्बेचवी वगैरह जो है ना, तो अब इनकी इबारतों का जो मसला है, ऐसा नहीं कि वो चीजें मेरी नजरों से गायब है। अगर चलिए मेरे पास बराहीन कातिया की इबारत नहीं है तो मैं नहीं हुक्म लगाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ अच्छी तरह से, मेरी तहकीक है उस पर, इसलिए मैं हुक्म लगा रहा हूँ। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं, देखिए के मामले में तकलीफ नहीं होती, आप जानते हैं। हो सकता है अगर एक बात ऐसी भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज कि आपकी नजर से गायब है, आपको पता नहीं है, तो अगर आपको दलील दिया जाए तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना। आपको मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर कि आपके घर के मोतबर आलिम हैं, घोटवी साहब हैं, जो उन्होंने हजरत थानवी के मुताबिक तौबा और रुजूनामा पेश किया, उन्होंने हजरत थान मौलवी थानवी तौबा रुजू किया है, तो आपकी नजर से गायब है ना। तो इसीलिए भी कहता हूँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, जब हमारे सामने गुफ्तगू करेंगे, आपको दलाइल आएंगी तो आपको हकीकत मालूम होगी भाई है क्या। अब शरीयत का हुक्म है जब कोई आदमी तौबा कर ले तो तौबा करने वाला ऐसा गुनाह किया ही नहीं, तो आपके घर से जब तौबा हमारे अकाबिर के मुतालिक वाज़ेह है, साबित है, आपको दोबारा हुक्म लगाना, उससे लेके फिरना। कहाँ तौबा साबित है जी, कहाँ तौबा साबित है? हाँ तौबा है, कहाँ पे? ये आपके हजरत गोठवी साहब हैं जिन्होंने हजरत थानवी के मुतालिक तौबा शाही की है कि हजरत कहाँ शाही की है? गौरी साहब से कब मुलाकात हुई उनकी? कब मुलाकात हुई, कब तहरीरी गुफ्तगू हुई, कब तौबा किया उन्होंने? हाँ मैं भी दे दूंगा। जब भाई आप कुछ कहेंगे तो उस पर दलील भी कायम करनी पड़ेगी ना जी, उस पर दलील कायम करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बगैर दलील की बात थोड़ी कर सकते हैं हम। फिर जी तौबा का शाये की है, गोरली साहब ने तौबा शाये की है, अगर वो तौबा शेख अली थानवी साहब ने शाये की है वो तो दिखाएं। गोरली साहब के शाये करने से क्या होता है? जो तौबा जो मुजरिम है तौबा वो करे ना जी। और अगर आपके देवबंदी उलमा तो मानते ही नहीं कि उसमें जो है गुनाही है,
देखें हम तो नहीं मानते, हम तो उसको कुफरी नहीं मानते, लेकिन आपके हवाला पर्सनल देखें। और ये जो अगर नहीं आप कहते हैं जब कुफरी इबारत है नहीं तो तौबा कैसी? तो आपके घर वाले बोल रहे हैं, हम तो नहीं मानते ना कि हम तो हमारी किताब में नहीं है कि हजरत तौबा किया। हम नहीं, आपने ये कहा कि गौरडी साहब ने थानवी साहब की तौबा शाये की, आपने कहा ना अभी। जी 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 जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब उलमाए देवबंद उसे जो है कुफरी इबारत मानते ही नहीं है, मौलवी अशरफ अली थानवी खुद नहीं मानते हैं, ये तौबा किस चीज की? इसका मतलब ये है कि गलत किया है। हजरत जवाब देने, हम कहते हैं कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में कुफरिया नहीं है, और हमारे घर से अगर ये बात शाये हो कि हजरत ने तौबा, ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। आपके घर से कुफर का फतवा दिया जा रहा है और आपके घर से ही जो है शाये हो रहा है। एक घोटवी साहब जो हैं आपके हैं, देखें तो फिर आप उसे दलील में क्यों पेश कर रहे हैं? जी, आप उसे दलील में क्यों पेश कर रहे हैं? आपके पर्सनल में देखें आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसे आप दलील में क्यों पेश कर रहे हैं? दलील में इसलिए पेश कर रहे हैं, दलील में पेश कर रहे हैं तौबा, इसका मतलब या तो माज़अल्लाह गौरडी साहब की जो तहरीर पेश की जा रही है वो फ्रॉड है। नहीं, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुने, मैं दलील में दिया हूँ, मैं समझाऊंगा आपको। ये जो घोटवी आपके आलिम है, हमारे आलिम नहीं है। अगर हमारे आलिम है, हाँ हमारे आलिम हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो हमारे आलिम नहीं है। मतलब ये पाकिस्तान वाले बता रहे हैं क्या आप? जी, पाकिस्तान वाले गौरडी साहब। हाँ, देखे ना कौन है, देखे ना, शरफपुरी। और माने नीचे वाला दी देखें, तज़किरा काबिल सुन्नत, ये अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की किताब है, इन्होंने उनको मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर जो है हुसामुल हरमैन में मौजूद है। इतने बड़े आलिम है घोटवी साहब आपके यहाँ। आपके घर से अगर मिसाल के तौर पर आपकी दो औलाद है, आपने कहा, किसी ने कहा कि ये चोरी किया है, आपने कहा नहीं वो चोरी बहुत पहले किया था तो तौबा कर लिया है, फिर उस पर इल्जाम ने आयद नहीं होगा। कोई कहे भाई जिना किया, आपने कहा भाई वो जिना तौबा कर लिया है, तो फिर कोई तान तस्लीम नहीं कर, शरीयत का हुक्म है जब कोई तौबा कर ले तो तान तस्लीम नहीं होता भाई। तौबा गौरडी साहब की तहरीर आप पेश कर रहे हो, यहाँ फिर वही बात आ रही है कि वो तहरीर गौरडी साहब की है या नहीं है। एक चीज, अशरफ अली थानवी साहब ने तौबा की है, इसका क्या सबूत है? ये तो उनकी तहरीर है कि उन्होंने तौबा की है। हाँ। इसका क्या सबूत है कि अशरफ अली थानवी साहब ने तौबा की है? जी जी जी, अब मैं जवाब दूं जरूर। जी, आपके घर से तौबा शाये हो रही है, आप मुझसे पूछ रहे हैं दलील क्या है? आपके घर के मौलवी साहब पूछें भाई ये कहाँ से मिले आपको? मेरी बात सुने, आप सुने, आप मुफ्ती साहब हैं, आपके घर से तौबा शाये हो रही है, आप मुझसे पूछ रहे हैं तहरीर किसकी है, तौबा कहाँ से हुई? तो ये आप अपने उलमा से पूछें जो फतवाबाजी करते हैं कि आपके घर से तौबा साबित है, और ऐसे आलिम कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हज़रत थानवी तौबा किया है, ऐसे आलिम कह रहे हैं जिसको मोतबर मान रहे हैं अब्दुल हकीम कादरी साहब। हमने जो है ना आपसे शुरू में एक बात कही जी, कि हम जो है ना उलमाए किराम अपनी जगह हैं, बिलाशुबा वो इल्मी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एतमाद जो है अगर आप हमसे गुफ्तगू करें इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इस्लाम रज़ियल्लाहु अन्हु की इबारतों पर, उनकी तहरीरों पर, उन्होंने जो तालीमात दी हैं, उसकी हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, एक एक चीज की, एक एक मसले की। अब रहा ये किसी और नहीं, जाहिर सी बात है कि मुमकिन है कि हमें उनसे इख्तिलाफ हो, मुमकिन है कि वो तहरीर उनकी ना हो, एक अलग चीज है। मेरे सामने अशरफ अली थानवी साहब की इबारत है, मुझे उस पर एतराज है, इसमें क्या इसमें क्या नहीं क्या, उस पर गुफ्तगू है। आप कुफरिया नहीं मानते हो तो तौबा वाली दलील पेश करना बेमाना है। नहीं, हजरत सुने, या तो उस इबारत को आप कुफरिया माने और तौबा को तौबा को आप हमारे खिलाफ हुज्जत करें, और या अगर नहीं मानते हैं तो बहस उस पर हो कि कुफरिया है कि नहीं है। मेरी बात मुकम्मल फिर से एक बात है बस। देखिए, हमारी गुफ्तगू अशरफ अली थानवी की उस इबारत पर है, ठीक है जी। अब वो मेरे सामने इबारत है जी, उसके तौहीन नजर आ रही है जी, जाहिर बैगिन मुतबैगिन हर एतबार से। अगर इबारत को आप कुफरिया मानते हैं तो तौबा की दलील आप कीजिए कि भाई फलां ने ऐलान किया, शाये किया तौबा, और नहीं मानते हैं आप इसी पर कायम है कि नहीं वो इबारत में कुफ्र नहीं है, तौहीन नहीं है, तो आप उस पर ये बात खत्म हो गई। जी हज़रत, जवाब दूं हज़रत?
तो आप अशरफ अली थानवी साहब की तहरीर दिखाइए कि उन्होंने तौबा की है। जी हजरत, हाँ जी जी जवाब दे रहा हूँ, गलती हो गई, उन्होंने तौबा कर जवाब लें जी। हजरत। आपके आला हजरत ने तमहीदी ईमान के अंदर ये उसूल पेश किया है कि गुस्ताख और कुफ्र तब साबित होगा जब काइल ने उससे मुराद कुफरिया लिया हो, इबारत से और तहरीर से कौल से कुफरिया मुराद लिया हो, तो ही जो है कुफ्र का फतवा लगे, और ना कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बस्तुल बनान में खुलासा कर दिया है कि मेरा ऐसा अकीदा नहीं है, जैसा इसका अकीदा ऐसा हो उससे हम काफिर समझते हैं, इस्लाम से खारिज समझते हैं। पहली बात हजरत ने खुलासा कर दिया है, हजरत अकीदा ऐसा है नहीं पहले, क्योंकि आपके आला उसूल पेश कर रहे हैं, आपको आपके आला का मानना है ना कि काइल का अगर कुफ्र काइल ने कुफर मुराद दी तो कुफर पता लगेगा, काइल ने अगर नहीं लिया है आप क्या हालत करें। दूसरी बात आपने कहा कि अगर उस गुस्ताखी नहीं है तो तौबा क्यों, और अगर तौबा पेश किया देखिए अव्वलन तो ये कि बगैर वक्त लिए आपने इतने अहम मौजू को मुझसे छेड़ दिया। दूसरी चीज ये है कि पहले एक चीज पर बात हो, आपने आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब तमीज़ुल ईमान का हवाला दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हवाले में भी आप जो है यहाँ धोखा दे रहे हैं, क्योंकि क्या यही सिर्फ है क्या तमीज़ुल ईमान में क्या हमारा आला हजरत ने ये नहीं लिखा कि अगर किसी आदमी ने सभी ही कुफ्र किया हो तो अब उस वक्त उसकी मुराद नहीं देखी जाएगी, जिसमें अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन की, ये फुक़हा का हमारा कौल है, आला हजरत उसका खिलाफ कैसे कर सकते हैं। सीधा साफ है कि अगर वो कौल कुफरी है, तौहीन जाहिर है, तो अब उस वक्त कायल की मुराद नहीं देखी जाएगी, जिसमें अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन की, गाली दी, ऐब लगाया और उसका अल्फाज बिल्कुल ऐब के हैं। तो अब इस सूरत में उसका ये कहना कि मेरी मुराद, तब तो ये हो गया कोई किसी को कहे तू हरामी है, और उसके बाद वो जो मारने के लिए खड़ा होते कह दे नहीं मेरी मुराद हरामी से मोहतरम मुराद लेना है, ये कोई बात हुई? मुझे बोलने दे, ये दलील बेमाना है, ये दलील बेमाना है। पहले इस पर बात हो जाए, पहले इस पर। अब अशरफ अली थानवी कहते हैं मेरी मुराद जो है नहीं चलेगा, नहीं पूरी बात सुनिए, मुराद का एतबार नहीं होगा, उनके अल्फाज वाहिद कुफरिया है। थोड़ा खामोश रहे। आपने कहा कि हवाला नहीं दिया, आपने हवाला दे दिया तमीज़ुल ईमान का, ठीक है। काइल ने कुफ्र आपने हवाला नहीं दिया, नहीं देखिए नहीं आप, मैंने ये नहीं कहा कि आपने हवाला नहीं दिया, मैंने ये कहा कि उसमें ये भी है ना कि काइल अगर सरीह कुफ्र बक रहा है जिसमें तावील का कोई एहतमाल नहीं है तो उसकी मुराद का कोई एतबार नहीं होगा। आला हजरत ने तमीज़ुल ईमान में ये भी लिखा अगर किसी के कौल में शिकायत पैदा हो, जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, 100 शिकायत पैदा हो, 99 कुफ्र की हो, एक ईमान की हो, तो हम उसे इमाम मोमिन कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी का कौल जाहिर हो, किसी एतबार से तावील का एहतमाल न रखता हो, तो उसकी मुराद का एतबार नहीं होगा जी। अब जवाब सरीह कौल में फुक़हा का जुज़िया है, सरीह कौल में नियत का एतबार नहीं होता। जी 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 ठीक है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, नियत का एतबार कि जहाँ काइल के उसूल लिखा है वहाँ ये भी लिखा है कि भाई इसका ये है वो ये इबारत तावील मानी नहीं जाएगी। मतलब आपके आला हजरत की तज़ाद बयानी आपने बयान की, एक तरफ उसूल ये पेश कर रहे हैं काइल ने कुफ्र मुराद दे दो, कुफ्र लगेगा। मुझे बोलने दे, आपने बहुत बोला है, मुझे बोलने दे। तो आप ही बोल रहे थे, आप जब एतराज करेंगे वो भी झूठे अंदाज में, खामोश रहे, आप उसमें फरेब करेंगे तो मैं कैसे खामोश रहूंगा? खामोश रहे, अपनी बारी में। हजरत ये मैंने हवाला पेश किया है ज़ेरो ज़बर अरशद कादरी की, और एक आप एक टाइम मुतय्यन कर लीजिए, है ना। अभी मैं क्लास में हूँ, मेरी 12 बजे से क्लास है, 12:30 हो चुकी है। ठीक है। आपने फोन लगाया और डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू कर दी। अच्छा भाई हम फोन करेंगे इंशाल्लाह, आपको टाइम निकाल के पूछ लेंगे उस वक्त आप। नहीं मेरा भी टाइम आप लीजिए, आपका भी टाइम जब फ्री हो तब इस पर गुफ्तगू कीजिए, ठीक है ना। ठीक है। अभी मेरे क्लास का वक्त है, एक टाइम ले लीजिए, उस वक्त गुफ्तगू होगी, ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह।